हेलो दोस्तों, मैं प्रदीप, आपका वेलकम है आपका अपने यूट्यूब चैनल प्रदीप एकेडमी पे। तो आज हम करने वाले हैं चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल का क्लास 2 क्लास 10 का। ये क्लास 2 का मतलब है दूसरा क्लास है हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का, जिसमें आज हम करने वाले हैं क्वेश्चंस एलिमिनेशन मेथड से। हमने कल सब्स्टिट्यूशन मेथड से किया था। हमने एक थॉट्स और आइडिया प्रोसेस आपको बता दिया कि एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड से कैसे होता है। अभी एक्सरसाइज की 3.2 जो है वो सॉल्व करनी बाकी, क्वेश्चंस नहीं कराए हैं। बट आज हम जो मेथड यूज करने वाले हैं एलिमिनेशन मेथड, इस मेथड से हम इसकी एक्सरसाइज में जो क्वेश्चंस दिए गए हैं एनसीईआरटी के वो भी कर लेंगे। इसीलिए मैंने यहाँ पर लिखा है एनसीईआरटी क्लास 2 है और चैप्टर 3 है। ठीक है, तो एलिमिनेशन मेथड का पहले आप कॉन्सेप्ट समझिए। देखिए, जो एलिमिनेशन वर्ड है, ये जो एलिमिनेशन वर्ड है ये आपको बहुत सारे रियलिटी शोज में देखने को मिलते हैं, सुनने को मिलते हैं। देखने को क्या सुनने को मिलता है, जैसे एलिमिनेट करना। बिग बॉस देख लीजिए, उसमें भी आपको आता है एलिमिनेट कर देना। एलिमिनेट का मतलब क्या होता है, वीकेंड के लास्ट में वो क्या करते हैं, जितने भी मेंबर्स होते हैं उसमें, उनमें किसी एक को एलिमिनेट करता मतलब हटा देते हैं उस टीम से। सिंगिंग का कंपटीशन देख लीजिए, वहां भी क्या होता है, एवरी वीकेंड किसी न किसी को क्या करते हैं, एलिमिनेट किया जाता है, आप रेस से बाहर हो, यानी उनको हटा दिया जाता है। और मैथमेटिक्स में अगर समझना है आपको, तो एलिमिनेशन का मतलब है, आपने पढ़ा था कल की पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में 2 वेरिएबल होते हैं, समझा दिया था क्यों 2 वेरिएबल है, क्यों इसका नाम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है। तो इन 2 वेरिएबल में किसी एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना है। एलिमिनेट करने का मतलब हो गया कि आपको जीरो करना है। तो देखिए, कोई भी वैल्यू जीरो कब होती है, पहली बात दोनों वैल्यू सेम होनी चाहिए, कंडीशन है दोनों वैल्यू सेम होनी चाहिए तभी जीरो होगा। दूसरी बात ये है, एक प्लस होना चाहिए तो दूसरा माइनस, तभी ये क्या होगा, जीरो होगा। मान लीजिए बच्चों कि मैंने 2 दे दिया और 3 दे दिया, अब ये जीरो नहीं हो सकते। इनको जीरो बनाने के लिए पहले 2 को भी कुछ ऐसा नंबर में कन्वर्ट कर दीजिए और 3 को भी ऐसे नंबर में कन्वर्ट कर दीजिए जहां पर ये दोनों बराबर हो जाए। तो सेम, तो 2 तरीके के क्वेश्चन मिलेंगे बच्चों। कभी कभी डायरेक्ट इक्वल दिया रहेगा तो आपको क्या करना है, प्लस माइनस देखना है। और कभी कभी इक्वल नहीं दिया रहेगा तो आपको इक्वल बनाना पड़ेगा वैल्यू को, क्योंकि जब तक वैल्यू इक्वल नहीं होगी मैथमेटिक्स में कभी जीरो होगा ही नहीं। मैथमेटिक्स में जीरो होने के लिए किसी नंबर या वेरिएबल का 2 कंडीशन है, दोनों वैल्यू इक्वल होनी चाहिए, फिर एक प्लस होना चाहिए और एक माइनस। ठीक है, तो यहां पर आपको बराबर करना पड़ेगा, इक्वल में वैल्यू बनानी पड़ेगी। तो इक्वल वैल्यू बनाने के लिए आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ओके, और आप डिवाइड भी कर सकते हैं। 2 केसेस कर सकते हैं, या तो मल्टीप्लाई करिए या तो डिवाइड करिए। तो हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करके पहले इक्वल वैल्यू बना लेंगे, अगर वैल्यू इक्वल नहीं है तो। और अगर जब इक्वल रहेगी तो प्लस माइनस देखेंगे। याद रखना, एक प्लस और एक माइनस होगा तो ऐड करा जाता है, और अगर मान लो दोनों प्लस होते तो ऐसे केस में सब्ट्रैक्ट किया जाता है, तभी वह साइन क्या होता है, चेंज हो जाता है बच्चे। तो 3 बातें मैंने बताई, दोनों साइन प्लस हो तो सब्ट्रैक्ट कर देना, एक प्लस माइनस हो तो ऐड कर देना, और वैल्यू इक्वल ना हो तो उनको मल्टीप्लाई और डिवाइड करके वैल्यू को पहले इक्वल में कन्वर्ट करिए। इन 3 बातों को हम ध्यान में रखेंगे और इसी के बेसिस पर क्वेश्चंस करेंगे। तो देखिए, पहला क्वेश्चन दे रखा है आपका एक्सरसाइज 3.4 है, ओके। अब इसमें दिया है x + y = 5, दूसरा दे रखा है बेटा 2x - 3y = 4। आपके पास है क्वेश्चन 1 का पहला, और इस तरीके से लिख देना आपको इंडिकेट करेगा कि हमने 2 इक्वेशन कर लिया है, एक 1 है और एक 2 है। पहले कॉन्सेप्ट पर जाओ। मैंने कहा कि आपको एलिमिनेट करना है, किसी एक टर्म को जीरो करना है। आपके पास कितने टर्म है बच्चे, 2, एक x है और एक y है। तो पहले आप चेक करो किसकी वैल्यू इक्वल है किसकी नहीं। देखिए, यहां पर 2 है, यहां पर 1 है, इक्वल नहीं है। अगर x को जीरो करना चाह रहे हो तो y के पास 3, यहां भी कुछ नहीं तो 1 है। यानी इस बार आपको जो क्वेश्चंस मिला है एनसीईआरटी में वो वैल्यू इक्वल नहीं है। तो मैंने कहा था इक्वल बनाइए। तो आप अगर इसको जीरो करना चाह रहे हो तो सोचो यहां 2 है तो यहां भी क्या आ जाना चाहिए, 2 आना चाहिए। इसके लिए क्या करो, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दो। पहली बात मैंने कहा ना, वैल्यू इक्वल करो। और अगर आप y वाले को बराबर करना चाह रहे हो तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 से। क्लियर? तो आप लिखेंगे, हम y को जीरो करते हैं, मल्टीप्लाई बाय 3 इन इक्वेशन 1। इन इक्वेशन 1 आप इक्वेशन 1 में 3 से मल्टीप्लाई करो। तो देखो 3 × 1x 3 × 1y। लेकिन एक चीज और याद रखना, बोथ साइड करना होता है। बोथ साइड मतलब एलएचएस में भी करेंगे आरएचएस में। तो देखो 3 × 1y, इधर क्या है 5 × 3।
तो क्या हो गया ये बच्चे 3x 3y और यहाँ पे क्या आ गया 15। अभी भी इक्वेशन 1 था। फिर आइए तो दूसरा वाला इक्वेशन यहाँ आया इट इज राइट कर दीजिए। दूसरे में तो कुछ हमें मल्टीप्लाई करना नहीं है क्योंकि दूसरा तो पहले से बैलेंस हो गया ना। हमने एक इक्वेशन में मल्टीप्लाई किया तो दूसरे की वैल्यू बराबर हो गई दूसरे से। अब आप देखो मैंने कहा था बराबर करना, पहला कॉन्सेप्ट था कि वैल्यू इक्वल कर लीजिए, कर लिया जी। जब वैल्यू इक्वल हो जाए तो मैंने कहा था आपको चेक करना है दोनों प्लस है क्या, तो देखिए दोनों प्लस नहीं है, एक प्लस और एक माइनस, ऐसे केस में क्या करेंगे ऐड करेंगे। तो आप यहां लिख दीजिए ऐड। ऐड जैसे ऐड करेंगे तो प्लस माइनस से क्या हो गया जीरो, तो आप इस तरीके से कट कर दीजिए मतलब जीरो हो गया। ये वैल्यू 3 और 2 5x, यहां कितना हो गया 19, x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 19/5। पहला आंसर आपका आ गया। एलिमिनेशन काफी इजी है सब्स्टिट्यूशन से, क्लियर। अब आपने वैल्यू x के निकाली तो कॉन्सेप्ट वही है, आपने वैल्यू x निकाली तो आप इक्वेशन 1 में पुट कर सकते हैं 2 में। तो हम क्या करते हैं 1 में रख देते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, जिसमें इजी पड़े बेटा उसमें रख लीजिए। हम दूसरे में भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आंसर आएगा, लेकिन आप अपनी कैलकुलेशन को कॉम्प्लेक्स मत बनाइए। देखिए x की वैल्यू आपने पुट कर दी बेटा 19/5, यहां पहले से क्या है y इज इक्वल 5, ये प्लस है, उस साइड जाके क्या होगा माइनस, तो 5 माइनस 19/5, इसके नीचे 1 एलसीएम ले लीजिए, 5 1 जा 5, 1 से डिवाइड 5, 5 5 जा 25 माइनस 19 आएगा, क्यों क्योंकि 5 5 डिवाइड 1 से मल्टीप्लाई 19 1 जा 19। ओके अब देखिए 19 से 20 पर 6 आया 6/5, तो दो आंसर आ गए। एक x का आंसर आ गया आपका 19/5, दूसरे x का आंसर आ गया आपका जो है 6/5, y की वैल्यू 6/5, इसकी 19। तो कॉन्सेप्ट वही बेटा, तीन बातों को ध्यान में रखना है। पहला कि वैल्यू पहले चेक करिए इक्वल है या नहीं, अगर वैल्यू इक्वल नहीं है तो इक्वल में कन्वर्ट करो। इक्वल में कन्वर्ट करने के लिए या तो आप मल्टीप्लाई करेंगे या तो डिवाइड करेंगे। जब वैल्यू इक्वल हो जाए तब चेक करना है प्लस है या माइनस, अगर प्लस माइनस है तो ऐड कर दीजिए, दोनों प्लस है तो क्या कर दीजिए माइनस कर दीजिए। थोड़ा ध्यान से देखना, नहीं तो आपको समझ में कम आएगा क्योंकि काफी नया है ये। इस तरीके का मेथड 10th वालों के लिए जो 9th में तो था नहीं, थोड़ा बहुत था तो किसी ने समझाया नहीं उस तरीके से आपको। दूसरा देखिए 2x माइनस 2y इतना 2, इक्वेशन 2, इसका दूसरा पार्ट, ठीक है। अब हम करते हैं बच्चे, फिर वही कॉन्सेप्ट है, आप इक्वल करना चाह रहे हैं। अगर किसी के दिमाग में आता है कि हम x को इक्वल करेंगे, तो x को इक्वल करने के लिए देखिए क्या करना पड़ेगा, लंबा होगा। कैसे 3 और 2 में सोचो कॉमन नंबर क्या होता है 6, यानी अगर इसमें 2 से मल्टीप्लाई करो तो 6 बन जाएगा, और इसमें फिर किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 ना। तो इसका तो मतलब है देखो आप लंबा सोच रहे हो, क्लियर। लेकिन सोचो अगर किसी का दिमाग ये चलता किसी स्टूडेंट का बच्चे कि अगर इसमें 2 से करते तो ये बराबर हो जाता कि नहीं। तो ये डिपेंड करेगा प्रैक्टिस से आपके माइंड में कि कौन से को मल्टीप्लाई करना है, क्लियर। तो इजी कौन पड़ता कि आप किस मल्टीप्लाई कर दो, इस इक्वेशन 2 में 2 से करते तो ये 4 बन जाता, और ये ऑलरेडी क्या है 4 है, तो बराबर हो गया ना। तो यहां से थॉट आया कभी कभी दोनों में मल्टीप्लाई करना पड़ता है। ओके तो चलो देखते हैं, अब लिखेंगे मल्टीप्लाई बाई 2 इन इक्वेशन 2। तो देखिए अब इसमें मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, यहां तो मैंने बेटा एवरी टर्म मल्टीप्लाई करके लिख दिया, डायरेक्ट कर रहा हूं, मैं फिंगर रख रहा हूं, देखिएगा 2 का इसमें करेंगे तो 2 2 जा 4x, 2 का इसमें करेंगे 2 2 जा 4y, 2 का इसमें भी करेंगे 4। मैंने कहा था एवरी टाइम ये जरूरी नहीं कि आप लिखो, लेकिन इसका मीनिंग ये बेटा बोथ साइड होना चाहिए, एक साइड करेंगे तो गलत हो जाएगा। अब देखिए ये इक्वेशन 2 था, इसके नीचे आप पहला वाला 3x प्लस 4y और यहां कितना है 10, इक्वेशन 1। मैंने कहा था कौन सी वैल्यू इक्वल हो रही है, देखते से करिए y वाला टर्म, तो y वाले टर्म का मतलब क्या, चेक करो साइन, एक प्लस और एक माइनस, तो जब एक प्लस और माइनस होता है तो क्या करते हैं ऐड, जब आप ऐड करेंगे तो ये 0 हो गया, 4 और 3 7x, और ये कितना आ गया 14, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चे 2, आंसर हो गया। हाईलाइट कर दीजिए। अब आइए इस x की वैल्यू आप कहीं भी पुट कर लीजिए, पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 क्या था 3x प्लस 4y
इज इक्वल टू 10, तो देखिए 3 मल्टीप्लाई एक्स की वैल्यू 2 प्लस 4y इज इक्वल टू 10, तो यहाँ आया 6, यहाँ क्या है 4y इज इक्वल टू 10, 4y और आप उसे ले जाओ 10 माइनस 6 कितना है बच्चे 4, 4 से 4 कैंसिल, y की वैल्यू कितनी आ गई 1, आप हाईलाइट करिए और आंसर लिख दीजिए। तो छोटा सा कॉन्सेप्ट है इजी वे में कि आसानी से आप किस तरीके से एलिमिनेशन का क्वेश्चन करेंगे। ओके, नाउ आप नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर हम करेंगे। ठीक है दोस्तों, हम कर रहे हैं अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन सिंपल सा है, आपको इस तरीके से दिया। तो कुछ लोग कंफ्यूज हो रहे हैं सर यहाँ पर एक्स वाई आरएचएस में है और एलएचएस में है, ऐसा कुछ भी ध्यान नहीं देना, आपको जैसा दिया वैसे कर लो, कोई पंगा नहीं है। समझिएगा कैसे पंगा नहीं है, आप देखिए, आपके बस कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए बच्चे। देखिए आप कह रहे हो कि अगर आप चाहो तो एक्स को इक्वल आसानी से कर सकते हो कि नहीं, यहाँ 9 है, यहाँ क्या है 3, तो अगर आप इस इक्वेशन में 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो एक्स इक्वल हो जाएगा। तो लिखेंगे मल्टीप्लाई बाई, फोकस रहिए, मल्टीप्लाई बाई 3 इन इक्वेशन 1। जब आप 1 में कर रहे हैं, देखो मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, 3 3 जा 9x, 3 5 जा 15y, 3 4 जा 12 और 3 का 0 में करेंगे तो 0, मैंने कहा था दोनों साइड, तो 3 मल्टीप्लाई 0 मींस 0। दूसरा इक्वेशन देखिए 9x इक्वल 2y प्लस 7 इज इक्वल टू 0, इतना इक्वेशन 2। यहां पंगा ये है कि देखो एलएचएस में इधर क्या है +9, इधर भी क्या है +9, ध्यान से देखना, इस बार एलएचएस में इधर सारा है, घबराने की बात नहीं। मुझे बताओ जब दोनों प्लस है तो मैंने क्या कहा था, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, और ध्यान रखना जब आप सब्ट्रैक्ट करते हो तो सारे साइन चेंज हो जाएंगे। देखिएगा सब्ट्रैक्ट या सब्ट्रैक्टिंग, जब आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो ये जो साइन था ये माइनस होगा, ये प्लस है तो क्या होगा माइनस, ये भी प्लस है तो क्या होगा, सारे साइन चेंज होंगे। अब ये कैंसिल आउट हो जाएगा बच्चे, ये आपका प्लस माइनस 0। तो यहां देखो एलएचएस में क्या बचा, ये तो आरएचएस पार्ट है, इसको ऐसे नहीं जोड़ेंगे, ध्यान रखना ये आरएचएस में है। हम जो बचा हुआ पार्ट है आरएचएस में क्या, एलएचएस में क्या है -15y -12, ओके। आरएचएस में क्या है 0 प्लस इतना, सॉरी माइनस इतना, तो 0 को लिखने की जरूरत नहीं है, यहां क्या लिखेंगे -2y -7, कहा ना आगे पीछे करने की जरूरत नहीं एलिमिनेशन में। अब आइए इस y को इधर लाइए, नंबर को इधर ला जाइए, क्लास 7 का टॉपिक बन गया, ये लीनियर इक्वेशन बन गया ना, क्योंकि सारी वेरिएबल एक वेरिएबल है और डिग्री कितनी 1, तो y इधर लाओ तो -15y प्लस 2y, और देखिए -7 और ये उस साइड जाके प्लस हो गया +12, तो कितना आया ये 5, और यहां से करेंगे तो कितना आएगा 13, तो y की वैल्यू आ गई ये बेटा 5.13, आपका आंसर क्लियर, एक आंसर। ओके, नाउ इस y की वैल्यू आप यहां पुट कर लीजिए, यहां पुट कर लीजिए, जिसमें इच्छा करे तो यहां कर लेते हैं। अब मैं 9x इक्वल 2y प्लस 7, तो देखिए 9x इक्वल 2 मल्टीप्लाई 5 बाई 13 प्लस 7, तो ये कितना हुआ 5 2 जा 10 अपॉन 13 प्लस 7 अपॉन 1, एलसीएम ले लीजिए 13, यहाँ 10, इसको डिवाइड करोगे 13 से बन जा 91, यहाँ क्या चल रहा है बेटा 9x, 91 और 10 तो 101 अपॉन 13, 9 से कटेगा ये नहीं, तो x इक्वल हो गया 101 अपॉन 13, और ये मल्टीप्लाई इधर आगे क्या होगा डिवाइड में गया तो क्या है 101 अपॉन, क्लियर। इस तरीके से आपका सॉल्व होता है। अब इसमें एक और पार्ट बचा हुआ है, हम उसको कर लेते हैं। तो इसमें थोड़ा सा कुछ एरर लग रहा है, वो चेक कर लेते हैं एरर कहाँ हो गया है। देखिएगा ये लिखा हुआ है -13, तो जब ये 13 इस साइड आएगा तो ये क्या होता बच्चों, ये माइनस होता 13, ओके। जब ये माइनस होता तो ये भी क्या रखना पड़ता माइनस, तो 5 2 10 तो -10 होता, ओके। यहाँ भी क्या आता -10, अब 13 1 जा 13 से डिवाइड 13 1 10 जा -10, फिर 1 से डिवाइड 13 7 जा 91, तो यहाँ कितना आने वाला था अब 81, अब कट और 81 इसको कट कर दीजिए, तो देखिए 9x इक्वल 81 अपॉन 13, तो 9 1 जा 9 9 9 जा 81, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 9 अपॉन 13। आई होप अब आपका ये क्वेश्चन करेक्ट है। तो इस तरीके से आपके क्वेश्चंस सॉल्व होते हैं। अब हम करने वाले हैं
इसका एक पार्ट और दिया हुआ है, उस पार्ट को कर लेते हैं, फिर हम इसको थोड़ा सा एक्स्ट्रा और अच्छे क्वेश्चंस करेंगे जो बोर्ड में काफी बार आए हुए क्वेश्चंस हैं, उनको सॉल्व कर लेते हैं। लेट्स डू। आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 में ऐसा दे रखा है x/2 प्लस 2y/3 इज इक्वल टू -1, x माइनस y/3 इज इक्वल टू 3, इक्वेशन 1 एंड 2, x/2 प्लस 2y/3 इक्वल -1, x माइनस y/3। ठीक है, तो आपको घबराने की बात नहीं, फिर अभी तरीका वही है, मैंने कहा था फोकस रहिए बच्चों, ये आपका क्या है, बराबर करना है। तो बराबर करने के लिए ध्यान से देखो, अगर आप y को इक्वल करने गए तो ज्यादा मशक्कत करनी पड़ेगी, लेकिन x आसानी से बैलेंस हो जाएगा। सोचो कैसे बैलेंस हो जाएगा, मैं थोड़ा रफली बताता हूं, आप मुझे बताओ अगर आप x/2 है, इसमें क्या मल्टीप्लाई कर दूं कि ये x बन जाए, सोचिए, बहुत आसान है। अगर आप इसमें 2 से मल्टीप्लाई करते थे 2 कट के x बन जाता कि नहीं बन जाता, यानी अगर इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो वैल्यू किसके बराबर होगी, x के। इसका उल्टा कोई सोचता कि मैं इसमें ये x दिया है, देखिए यहां पर, और इसको लाना क्या था, तो देखिए इस x में क्या मल्टीप्लाई कर दूं तो आपका x/2 बन जाए, बताइए, सोचिए जरा, बहुत आसान है। 1/o, इसमें 1/2 भी मल्टीप्लाई कर दीजिए, चेक करिए, तो दोनों डिपेंड करेगा। अगर y वाला करते तो लंबा पड़ता, तो मैं क्या करता हूं, फ्रैक्शन हटा देता हूं, इसमें किससे मल्टीप्लाई कर देता हूं, 2 से, जिससे फ्रैक्शन हट जाएगा। तो लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय 2 इन इक्वेशन 1, तो मैं इस बार कर रहा हूं, देखो 2 मल्टीप्लाई x/2, अगेन 2 मल्टीप्लाई 2y/3, और अगेन -1 मल्टीप्लाई 2। अब देखिए 2 कट गया, कितना x, यहां कर दीजिए 4y/3, और यहां करेंगे तो -2, इक्वेशन 1, यहां इक्वेशन 2 x माइनस y/3 इक्वल टू 3, इक्वेशन 2। अब मैंने कहा था दोनों वैल्यू इक्वल हो गई, क्या बताया था, चेक करिए दोनों प्लस है, क्या दोनों प्लस है, तो ऐसे केस में क्या करना चाहिए आपको, सब्ट्रैक्टिंग। जब आप सब्ट्रैक्टिंग करेंगे, मतलब सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो साइन सारे चेंज हो जाएंगे बेटे, जो ये प्लस था ये माइनस हुआ, माइनस प्लस हुआ, यहां कुछ भी नहीं था तो प्लस मानेंगे, और ये क्या बना, माइनस, ये गया कैंसिल हो। अब देखिए डिनोमिनेटर सेम है, जब डिनोमिनेटर सेम होते हैं ना तो न्यूमरेटर को डायरेक्ट ऐड कर देते हैं। देखिए यहां भी 3 है और यहां भी 3, तो क्या होता 4 और यहां क्या 1, तो 5y/3, और यहां देखो ये -5 होगा कि नहीं, -3 -2 नीचे 1, 5 बन जा 5 -1 बचा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई 3 इधर जाएगा, तो 3 का -1 में तो -1 × 3, और 1 का y में तो y 1 जा y, तो बेसिकली y इक्वल कितना आ गया, -3 आ गया बच्चे, आपका आंसर। ओके, अगेन इस y की वैल्यू को कहां पुट कर दीजिए, इसमें या इसमें, तो इसमें थोड़ा इजी लग रहा है इसलिए रख दीजिए, ठीक है। अब देखिए x माइनस y के प्लेस पर कितना रखना था, -3, और पहले से डिनोमिनेटर में क्या था बेटे, 3, और ये रहा, अब ये 3 कट गया 1, लेकिन माइनस और माइनस क्या बना देगा, +1, और इधर कितना हुआ 3, ये इस साइड जाएगा तो x इक्वल कितना आ गया, 3 - 1 यानी 2, आपका आंसर। क्लियर, तो एनसीईआरटी में 4 क्वेश्चंस दिए थे, बट अभी हम इसके एक्स्ट्रा क्वेश्चन, देखो वर्ड्स प्रॉब्लम जो बच्चे मैं क्या कर रहा हूं, मेरा जो पैटर्न है पढ़ाने का, पहले मैं सारे मेथड्स को पर्टिकुलर कर लेंगे। वर्ड्स प्रॉब्लम में एक अलग ही सेक्शन होता है, जिसको करने के लिए आपको थोड़ा ज्यादा प्रैक्टिस चाहिए, इसलिए क्या कर रहे हैं, पहले हमने सब्स्टिट्यूशन करा दिया, एलिमिनेशन करा दिया, कल मैंने आपको सिलेबस में बता दिया था, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जो मेथड है वो आपके आईसीएससी बुक में है, और यूपी बोर्ड में है, आपके सीबीएसई में नहीं है, पिछले साल ही हटा दिया गया, रिमूव कर दिया गया। तो मैंने क्या किया, पर्टिकुलर आपको अभी क्या करा कि एलिमिनेशन मेथड करा दिया। जब हम वर्ड्स प्रॉब्लम पढ़ेंगे तो सीक्वेंस से पढ़ेंगे, और सारे चैप्टर का कंटिन्यू आपका 1 बाय 1 सारे वर्ड्स प्रॉब्लम कर लेंगे। ओके, अब इस पर कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस बनते हैं जो आपके बोर्ड में बहुत ज्यादा आते हैं, तो मैं उसको करा रहा हूं। अब ये बुक्स ज्यादातर आरडी से सॉल्व होंगे। ओके, तो हम आपको करा देते हैं आज कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस और अच्छे क्वेश्चंस। नाउ चलो करते हैं बच्चे, एक्स्ट्रा क्वेश्चन कुछ इस तरीके से करते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन ऐसा रहेगा, क्वेश्चन है, अब आपका है एक्स्ट्रा क्वेश्चन थोड़ा सा
जो बोर्ड में आते हैं और अच्छा, mx प्लस ny इज इक्वल टू m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, फिर x प्लस y इक्वल टू m। ओके, मैच करते रहिए क्वेश्चंस, कहीं हो सकता है एरर ना लिख हो जाए, कोशिश रहेगी ना हो देखेगा। इस क्वेश्चन को करना है एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड बहुत इजी होता है। जब वर्ड्स प्रॉब्लम आप करेंगे ना तो हाँ एलिमिनेशन मेथड ऑलवेज फॉलो करो। क्यों? क्योंकि एलिमिनेशन मेथड क्या करता है, क्वेश्चन को इजी और शॉर्ट में कर देता है आसानी से। देखिए कॉन्सेप्ट आप भी वही है बच्चे, फोकस रहिए भैया। आपका करना क्या है बच्चे, यहाँ x के साथ m है और यहाँ कुछ भी नहीं है, 1 है, तो आसान सा दिख रहा है। अगर इसमें m से मल्टीप्लाई कर दो तो m 1 जा 1 m तो बन जाएगा। इसी तरह अगर आप चाहते तो y को इक्वल कर लेते, y से पहले कुछ नहीं हो n, तो अगर आप चाहो तो यहाँ कर दीजिए। तो हम अगर y को बैलेंस करेंगे तो फायदा क्या होगा पता है, हमें साइन चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नो नीड टू चेंज द साइन। सो आप प्लस माइनस ऑलरेडी है तो हम y को बैलेंस करते हैं। यहां लिखेंगे इक्वेशन 1 और यहां लिखेंगे इक्वेशन 2। अब आप लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय n इन इक्वेशन 2। तो देखिए n मल्टीप्लाई 1x, फिर n मल्टीप्लाई 1y, और यहां देखो 2m और मल्टीप्लाई n, तो क्या हुआ nx, सॉरी हाँ ठीक है ny, और यहां क्या हो गया 2mn और इक्वेशन रहा ये 2। इसी तरह देखिए mx माइनस ny, ये फर्स्ट वाला m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इक्वेशन फर्स्ट। ध्यान से देखना एक प्लस और एक माइनस है तो ऑलरेडी क्या कर देंगे ऐड। जब ऐड करोगे तो ये तो जीरो, यहां देखिए इनको ऐड करिए, ये डायरेक्ट ऐड नहीं हो सकते क्योंकि m और n अलग अलग है, तो ऐसे लिखेंगे nx प्लस mx, और यहां देखिए पहले ये लिखिए m स्क्वायर, आई थिंक कुछ गलत तो नहीं हुआ, साइन चेक कर लेते हैं क्वेश्चन का फिर करते हैं बेटे। आपका mx माइनस ny इक्वल m स्क्वायर प्लस m स्क्वायर और x प्लस y इक्वल टू m, mx प्लस माइनस ny m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर x प्लस y। ठीक है, तो हमने क्या किया है, इक्वेशन n में मल्टीप्लाई किया nx ny 2mn और फिर हमारा mx माइनस ny। ठीक है, देखिएगा यहाँ पर n स्क्वायर बिल्कुल करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप नोटिस करें तो ये फार्मूला बन गया, चेक करिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर। इसी तरह ये क्या बन गया m प्लस n का होल स्क्वायर, और इसे क्या लिख सकते हैं m प्लस n, और दूसरे में भी क्या लिख सकते हैं m प्लस n। यहाँ आप x कॉमन लीजिए, जैसे आप x कॉमन लेंगे तो क्या होगा m प्लस n बचेगा, यहाँ से m n और यहाँ से m, तो आप आगे पीछे लिखेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक m प्लस n एक m प्लस n कैंसिल हो गया, x की वैल्यू क्या आ गई m प्लस n। क्लियर? अब देखिए इस x की वैल्यू प्रोसेस हुई बेटे, क्वेश्चन कितना भी बड़ा हो, इस x की वैल्यू आप यहां रख लीजिए। तो देखिए x प्लस y इज इक्वल टू 2m, तो यहाँ देखिए x की वैल्यू आप कह रहे हैं कि m प्लस n पुट करेंगे, और यहाँ पहले से क्या था ऑलरेडी m, और यहाँ अब ये दोनों वैल्यू साइड ले जाइए, तो देखिए y इक्वल क्या हुआ 2m प्लस m इधर आके माइनस m, और ये भी इधर माइनस m, 2m से m निकल जाएगा तो एक m आएगा और एक माइनस m, तो y की वैल्यू आ गई। तो जब m x आ रहा है m प्लस n और y की वैल्यू आ रही है बच्चे m माइनस n, तो इस तरीके से आपके कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस और अच्छे क्वेश्चंस आसानी से हो जाते हैं। आज के लिए हम करते हैं, ऐसा करते हैं हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी 2-3 क्वेश्चन हैं एनसीईआरटी के, वो भी कवर कर देते हैं। ओके, तो हम उसको भी कर लेते हैं, आप नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर हम इसके करते हैं क्वेश्चन। ओके, देखिए हम करने वाले हैं अब सॉल्यूशन, आप नोट कर लेना। अब हम करते हैं इसके सब्स्टिट्यूशंस मेथड से एक्सरसाइज, आपका कौन सा था ये 3.3। अब एक्सरसाइज कर रहे हैं 3.3। अगेन देखिएगा कितने बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। ओके, देखिएगा यहां दिया है x प्लस वाई इज इक्वल 14 और x माइनस वाई इक्वल 4।
दो इक्वेशन। अगेन इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है कि आप किसी एक इक्वेशन से वैल्यू फाइंड करेंगे किसी एक वेरिएबल की और उसको वैल्यू को दूसरी इक्वेशन में पुट कर देंगे। क्या कह रहा हूं मैं, अगेन सुनिए, किसी एक इक्वेशन को लीजिए, उससे किसी एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरे के टर्म में फाइंड करिए और फिर उसको किसी दूसरे इक्वेशन में रख दीजिए। आप करते तो समझ में आएगा आपको। देखिए क्या है, यहां से अगर आप देखें, अगर आप चाहो तो यहां से x की वैल्यू निकालेंगे तो ये y उस साइड जाके क्या हो जाएगा, प्लस। देखो हमने क्या किया, यही मैं कह रहा हूं कि किसी एक वेरिएबल की वैल्यू आपने दूसरे के टर्म में निकाल ली किसी एक इक्वेशन से। हमने कौन सी इक्वेशन से निकाली बच्चे, 2 से। इसे पुट कहां करोगे, जिससे वैल्यू नहीं निकाली, किससे वैल्यू नहीं निकाली, 1 में, तो आप पुट कर दीजिए। तो x प्लस वाई इज इक्वल 14। अब x की वैल्यू कितना रखने वाले हो, 4 प्लस वाई, और ये पहले से क्या है, y इज इक्वल टू, यहां कितना है 14, ये हुआ 2y और यहां हुआ 14, ये इधर आके -4 10 आ गया, कैंसिल कर दीजिए, 5 हो गया। तो y की वैल्यू कितनी हो गई बेटा, पहला आंसर क्लियर। अब इसकी वैल्यू आप यहां भी रख दीजिए या यहां रख दीजिए, यहां। तो देखिए x इक्वल क्या था, 4 प्लस वाई, मतलब 4 प्लस 5, तो आंसर कितना आ गया, 9, दूसरा आंसर। आसान है। जब भी एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो कॉन्सेप्ट इसका क्या है, किसी एक इक्वेशन से एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरे के टर्म में फाइंड करिए और फिर आप नेक्स्ट इक्वेशन में उसकी वैल्यू पुट कर दीजिए। अगेन देखिए एक आसान सा क्वेश्चन है आपके पास, s माइनस टी, दूसरा पार्ट है बेटे, s माइनस टी इक्वल 3 और दे रहा है s अपॉन 3 प्लस t बाई 2 इज इक्वल टू 6, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। अगेन हमारा इक्वेशन 1 से आंसर इसका सॉल्यूशन निकालेंगे, हम इक्वेशन 1 लेते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 चेक करें, s माइनस टी है बच्चे और इधर कितना है 3, आप s निकाल लीजिए। तो t माइनस से दूसरी साइड जाके क्या होगा, प्लस, तो 3 प्लस टी इज इक्वल कितना आया, s, वैल्यू आ गई। इस वैल्यू को हमने कहां से निकाला, 1 में, तो कहां पुट करेंगे बेटा, 2 में। एवरी टाइम मैं कह रहा हूं रूल क्या है, किसी एक इक्वेशन से वैल्यू निकालेंगे किसी एक वेरिएबल की और उसको दूसरे में पुट कर देंगे। तो देखिए s अपॉन 3 प्लस टी बाई 2 इज इक्वल 6। अब आप यहाँ s के जगह पर क्या रख रहे हैं, देखो इसके न्यूमरेटर में क्या रखेंगे, 3 प्लस टी बाई 3 और यहाँ क्या हुआ, t बाई 2 इज इक्वल 6। आप एलसीएम ले लीजिए, 3 और 2 का एलसीएम 6, 3 से डिवाइड करेंगे 2 आएगा, 2 का मल्टीप्लाई 3 में 6 और 2 का मल्टीप्लाई यहाँ 1 है 2t, और देखो 2 से डिवाइड करो 3, 3 1 जा 3t इक्वल कितना 6, ये डिवाइड उस साइड जाकर मल्टीप्लाई तो 36, याद देखो 2 और 3 5t और प्लस में क्या था 6। अब आपका होगा क्या, ये जो तुम्हारा बच्चे 6 है उस साइड जाके माइनस कर दो, प्लस है तो ये आया 30, 5 से कैंसिल कर दो 6, तो t की वैल्यू कितनी आ गई, हाईलाइट करते चलेंगे आंसर को। t की वैल्यू जब आ गई तो आप यहां पुट कर सकते हैं, यहां पुट कर सकते हैं, यहां पुट कर सकते हैं। तो देखिए s इक्वल बच्चे 3 प्लस टी मतलब 3 प्लस 6 कितना आया 9, तो दूसरा आंसर आपका हो गया 9। ओके, तो आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। बहुत इजी होता है एनसीईआरटी कंप्लीट करना, इसमें इतना ज्यादा लंबा प्रोसेस नहीं देता, मतलब प्रोसेस का मतलब इतने क्वेश्चंस नहीं देता प्रैक्टिस करना। आधे घंटे में अगर ढंग का आप कर लीजिए, इनके आसानी से 4 पार्ट्स दे रखे हो जाएगा। अब हम करते हैं बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लेते रहिए और नोट करते रहिएगा। फिर हम देखते हैं एक और इसका फ्रैक्शनल पार्ट दे रखा है। चलो पहले हम कर लेते हैं इस तरीके क्वेश्चन 5वां। रूट देकर अक्सर बच्चों को कंफ्यूजन होता है, तो मैंने रूट का एक अलग से 9-10 मिनट का वीडियोस अपलोड कर रखा है कि रूट को कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं बच्चे और कैसे डिवाइड, कब रूट ऐड होता है कब सब्ट्रैक्ट होता है, तो उसके लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर रखा है। तो वहां से आप जाके एक और कॉन्सेप्ट देख सकते हैं प्रॉपरली, सिर्फ रूट का एडिशन मल्टीप्लाई सब्ट्रैक्शन है। ओके, तो आई होप आपने इसे नोट कर लिया होगा। हम इसे रफ करते हैं, इसकी जरूरत नहीं, थोड़ा सा इसमें रफ वर्क करने की जरूरत है समझाने के लिए, इसलिए मैंने इसको रफ किया। देखिए क्या है, आप अगर क्लास 8 में चले जाइए और वहां पर आप स्क्वायर रूट पढ़ते हैं तो वहां ऐसे पढ़ाया जाता है। स्क्वायर रूट में पेयर जिसका बनेगा उससे बाहर आता है, जो नहीं बनता बेटा ये तो अंदर रह गया। तो यानी ये जो था इसे क्या लिख सकते थे, 2√2 लिख सकते थे। अब आप एलिमिनेशन मेथड कहता है किसी एक की वैल्यू निकालिए, तो किसी से भी निकाल लीजिए, यहीं से निकालिए। देखिए √3x, आप इसको उस साइड ले जाइए, ये 0 है तो 0 प्लस
√8y और इसी को क्या लिखते हैं, जीरो का एडिशन कुछ वैल्यू नहीं रखता, तो क्या बनेगा 2√2y लिख सकते थे कि नहीं, क्योंकि मैंने बता दिया। अब इस x, अच्छा अभी x निकालना था, x क्या होगा देखो 2√2 और ये मल्टीप्लाई है √3 और साइड में क्या आ गया बेटा y, ये x की वैल्यू आ गई। आपने इक्वेशन 2 से x की वैल्यू निकाली इन द टर्म ऑफ y, आप इस वैल्यू को पुट करेंगे इक्वेशन 1 में, तो इक्वेशन 1 क्या देखिए √2x √3y इज इक्वल टू 0, तो यहां पर देखिए √2 मल्टीप्लाई x की वैल्यू है बेटा 2√2 अपॉन √3 और प्लस √3y प्लस में पहले से कितना था √3y इज इक्वल टू 0। जब आप इसका इसमें करेंगे तो √2 क्या होता है बेटा 2 और 2 2 जा 4, आपको मैंने वहां पे ये सब सिखाया है 2 होता है, तो ये 2 हो गया, लेकिन इसके साथ मल्टीप्लाई में पहले से क्या है 2, तो 2 2 जा 4, तो 4y अपॉन कितना आया √3 और इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं दिया बेटे तो क्या ले लो 1 इक्वल टू 0। अब √3 1 जा √3 से डिवाइड √3 1 आया, 1 का 4 में 4y, ऐसे यहाँ 1 से डिवाइड √3 का √3 में 3 बन जाएगा 3y, लेकिन ये बताओ ये डिवाइड हो जाके 0, तो 0 से मल्टीप्लाई इसका करेंगे तो 0 आएगा बच्चे, 0 आता, और यहाँ क्या बच रहा है 7y। अब ये बताओ 7 मल्टीप्लाई हो जाके क्या होगा 0.7 और 0.7 की वैल्यू क्या होती है 0, तो पहला आंसर यही है बच्चे। अगर y 0 है तो x भी 0 आएगा। देखिए कैसे, आप कहीं पुट कर दीजिए, आप यहीं पुट कर दीजिए, देखिएगा x इक्वल है 2√2 अपॉन √3 मल्टीप्लाई y, अब y की वैल्यू कितनी बताई आपने बच्चे 0, तो 0 से मल्टीप्लाई हमेशा क्या होता है 0 होता है, इसलिए वैल्यू क्या आ गई 0, तो x भी क्या हो गया 0। तो आई होप आपको आसानी से क्लियर हो रहा होगा कि हम किस तरीके से क्वेश्चंस को आसानी से कर सकते हैं। अब आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम करते हैं इसका एक क्वेश्चन, उस क्वेश्चन को भी कराने से पहले आपको थोड़ा सा रफ देखना पड़ेगा मल्टीप्लिकेशन डेसिमल का। ओके नाउ लेट्स डू। अब हम करने वाले हैं जो है क्वेश्चन डेसिमल के, उससे पहले आप जरा कुछ समझ लीजिए, यहां समझिए 0.00 और अगर मैं 2 दूं मल्टीप्लाई बाय 10 करूं तो जितने जीरो से मल्टीप्लाई होगा ना पॉइंट उतने डिजिट आगे आ जाएगा, तो क्या बनता 0.02। इसी तरह अगर आप ऐसे करते 0.002 और आपने मल्टीप्लाई 100 कर दिया तो क्या होने वाला है यहाँ 2 डिजिट, यहाँ भी ये 2 डिजिट आगे आ जाएगा 0.2 बनेगा। और अगर आपने 0.002 में 100 का की जगह 1000 कर दिया, अब यहाँ 3 जीरो है तो पॉइंट में 3 डिजिट आगे यहाँ आ जाएगा तो बन जाएगा 2.0। ओके ना, इस कॉन्सेप्ट पर हम करते हैं क्वेश्चंस। आपके पास दिया है बेटा क्वेश्चंस और ये क्वेश्चन है 4th पार्ट कि 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल टू 1.3। इसी तरह 0.4x प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2. इक्वेशन आपके पास है। तो आप पहले क्या करिए, इसको एक टाइप समझ लीजिए बच्चे कि जब भी आपको इस तरीके से देता है सब्स्टिट्यूशन में तो पहले डेसिमल हटा दीजिए। तो डेसिमल हटाने के लिए अपने आप अभी देखा ना क्या करना पड़ता है मल्टीप्लाई। आप सोचो अगर आपके पास यहाँ 0.2 दिया है और कितने डिजिट पॉइंट यहाँ लाना है तो किससे मल्टीप्लाई करते हैं, केवल एक 10 से तो क्या बन जाता है 2.0 मतलब 2। इसी तरह 1.3 है, इसमें भी केवल एक डिजिट इधर लाना है, 10 से करेंगे तो क्या बन जाता है 13.0 मतलब 13 बन जाता है। सिमिलरली ये भी तो दोनों इक्वेशन में क्या दिख रहा है, अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई कर दूं दोनों साइड कर दिया जाए तो डेसिमल का पंगा ही खत्म हो जाएगा, मींस हट जाएगा। तो आप वही करिए मल्टीप्लाई बाय 10 बोथ साइड इन बोथ इक्वेशन दोनों इक्वेशन में करेंगे बेटा। तो देखिए 10 से करते मैंने वहां साइड में कर दिया तो मैं डायरेक्ट हटा दे रहा हूं बेटा 2x, यहां भी क्या आएगा 3y, यहां क्या बनेगा 13, अभी भी इक्वेशन 1। ये देखो 4x 5y और कितना हो गया 23। क्लियर। अब देखिए अब स्टेप आसान हो गया आपके लिए, अभी पढ़ाया आपने, क्या पढ़ाया यहां से आप वैल्यू निकालो। चलो आज इस बार y का निकालते हैं। 5y इक्वल क्या होगा 23 माइनस 4x, ये प्लस इधर आ गया। अब ये जो आपका 5 है आके इस साइड क्या होगा डिवाइड होगा, ओके y की वैल्यू आ गई। आपने इक्वेशन 2 से निकाला तो पुट कहां करना है बच्चों 1 में। इक्वेशन 1 क्या था देखिए 2x प्लस 3y इक्वल 30,
अब देखिए 2x प्लस 3 मल्टीप्लाई y की वैल्यू है 23 माइनस 4x डिवाइड बाय कितना 5 और इक्वल कितना 13। इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं दिया बच्चे, 1 ले लीजिए। अब आप एलसीएम लीजिए, 5 और 1 का एलसीएम कितना होता 5, 1 से डिवाइड 5, 5 टू जा कितना हो गया, याद रखिए 5 से 5 डिवाइड 1 का 3 में करेंगे 3 आएगा, लेकिन 3 का तो दोनों साइड मल्टीप्लाई होगा इन ब्रैकेट के अंदर इनसाइड टर्म में, तो 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, फिर 3 4 जा 12x इज इक्वल टू कितना बच्चे 13। ये डिवाइड इधर आके क्या होगा मल्टीप्लाई, तो 13 5 जा 65। यहां देखिए 10 और ये दोनों x x के साथ जुड़ता है बच्चे, कभी इसके साथ नहीं जुड़ेगा। तो 12 और 10 दोनों में डिफरेंस कितना है 2 का, लेकिन -2x आएगा क्योंकि 12 बड़ा है बेटा, 12 ज्यादा माइनस में है। और ये क्या बचा 69। अब ये प्लस उस साइड ले जाओ, तो देखो -2x इज इक्वल टू 65 माइनस 69। जब आप करेंगे तो 9 में से 5 4 आया, लेकिन माइनस का आएगा इस बार भी, तो ये माइनस माइनस कैंसिल, सॉरी 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, x की वैल्यू कितनी आ गई भाई 2, आपका पहला आंसर। अगेन आंसर आ गया तो वैल्यू यहां पुट कर सकते हैं, दोनों में कर सकते हैं, तो कर दीजिए जरा। देखिए y इक्वल 23 माइनस 4x अपॉन 5, तो आसान है 23 माइनस 4 मल्टीप्लाई x की वैल्यू 2 आया और नीचे कितना बेटे 5। देखिए 23 माइनस 8 अपॉन 5, तो देखिए पहले इसे कैरी देगा 13 में सेट गया 5, एक बचा, एक कितना आ गया 3, तो y की वैल्यू कितनी आ गई बेटे 3, आपका आंसर। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। इसका एक पार्ट और बचा है, उस पार्ट को भी हम कर लेते हैं। ओके, नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर हम करते हैं इसका 5th पार्ट बच्चे। ठीक है, अब देखिए कैसा दिया है फ्रैक्शन, इसका लास्ट छठा पार्ट है। हाँ, हम बता दे रहे हैं तीसरा पार्ट क्या है। एक टॉपिक है जिस टॉपिक में चैप्टर 3 में पढ़ते हैं आप इंटरसेक्टिंग, कोइंसिडेंट, पैरेलल, तो उस कंडीशन के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन इसका 3rd पार्ट समझाएंगे आपको कि कैसे सॉल्व होगा। अगर 3rd पार्ट को अभी समझाएंगे तो आपको थोड़ा कम समझ में आएगा, तो जब हम वो टॉपिक कवर कर लेंगे तब इसके बारे में हम बात करेंगे कि ये क्वेश्चन 3rd पार्ट अभी हमने क्यों नहीं करा है। ओके, तो देखिए इसका दिया हुआ है 3x अपॉन 2 माइनस 5y अपॉन 3 इज इक्वल टू -2, इक्वेशन 1। दूसरा है आपके पास x अपॉन 3 प्लस y बाई 2 इज इक्वल 13 अपॉन 6, इक्वेशन 2। अगेन मैच कर लेते हैं, 3x बाई 2 माइनस 5y बाई 3 इक्वल -2, x बाई 3 प्लस y बाई 2 13 बाई 6। ओके, अगेन आपकी मर्जी, चाहे जहां से वैल्यू निकालिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा बेटे। अगर आपको प्लस माइनस बेसिक क्लियर है ना, दिक्कत ही नहीं है। अब देखिए कभी कभी बच्चों के हिसाब से बताना पड़ता है, ज्यादातर मैं बच्चों क्या करता हूँ एलसीएम ले लो हटाओ, ऐसा कुछ मत करो, आप डायरेक्ट कर सकते हो। देखिए कैसे, इस बंदे को यानी y बाई 2 को दूसरी साइड ले जाएंगे। अगर आप x की वैल्यू निकालना चाह रहे हैं इन द टर्म ऑफ y, तो देखिए x अपॉन 3 ये क्या होगा, देखो 13 अपॉन 6 माइनस y बाई 2। अब आप इसका एलसीएम लो तो 6 ही आएगा, 6 1 6। अच्छा, एलसीएम भी मतलब तब भी काम बन जाएगा। आइए बताता हूं कैसे। ये डिवाइड इधर जाके क्या होगा, तो मल्टीप्लाई दोनों में करेगा, एक टर्म तो करेगा नहीं। देखो x इक्वल क्या हो गया, और 3 मल्टीप्लाई ब्रैकेट में क्या बेटे 13 अपॉन 6 माइनस y बाई। देखिए आसानी से आप करेंगे, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ये रहा आपका किसकी वैल्यू, और इसे इजी कर सकते थे क्या, जब आप इसका इसमें करेंगे तो आप सोचो, ध्यान देना 13 अपॉन 6 है, जब इसका आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 1 जा 3 3 2 जा, क्या बनता क्या 13 अपॉन 2। लेकिन जब इसमें करेंगे तो ये तो कटेगा नहीं, ये तो कैंसिल नहीं होगा, तो 3 1 जा क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा 3y बाई 2। देखो डायरेक्ट हो गया जी, ये आपका x की वैल्यू आ गई। ओके, x की वैल्यू आपके पास आ गई। जब x आ गया तो कहां पुट कर दीजिए, आपने कहां से कैलकुलेट किया, सेकंड से कहां पुट करिए। देखना ये जो तुम्हारा 3 बाई, इसको ऐसे लिखा जा सकता था बेटे, चेक करना, लिख सकते थे। और पहले से क्या था, अब आइए 3 बाई 2 मल्टीप्लाई x की वैल्यू कितनी है 13 बाई 2 माइनस 3y बाई 2, और पहले से क्या था बेटा -5y बाई
3 इज इक्वल टू -2। अब आप इसका इससे मल्टीप्लाई करिए, 13 3 जा 39 और नीचे क्या आया 4, 3 का इसमें करिए, 3 3 जा 9y बाई 2 2 जा 4 और यहाँ क्या आया 5y बाई 3 इज इक्वल टू -2। ये प्लस है, उस साइड जाओ उसको, ये दोनों तो चलो ये दोनों एलसीएम ले लो। ऐसा करते हैं, रुक जाइए देखिए और इजी कर देते हैं, ये माइनस इधर लाओ प्लस हो गया, लेकिन ये दोनों देखो माइनस से उस साइड जाएंगे तो क्या हो जाएंगे प्लस, तो प्लस 9y बाई 4 और यहाँ भी क्या हो जाएगा 5y बाई 3। आप एलसीएम ले लीजिए, जब इसका एलसीएम लेंगे 4 और 3 12, 4 से डिवाइड 3 3 का 9 में तो 9 3 जा 27y प्लस 3 से डिवाइड करेंगे 4 4 5 जा 20y, तो बेसिकली ये जुड़ कर क्या आ गया बेटा 47y अपॉन 12। यहाँ देखिए क्या है एलसीएम लेकर के, चलो इधर लेते हैं 4 1 जा 4, 4 से डिवाइड 1 यहाँ आया 39 और प्लस 1 से डिवाइड 4 2 जा 8, तो कितना आया बेटे ये, और ये आया 47y अपॉन 4 1 जा 4 4 3 जा 12। इसको जोड़िए 39 और 1 40 47, ये भी है, ये भी 47 ये भी 47 कैंसिल, यहाँ 1 आया तो 3 1 जा, y की वैल्यू कितनी आ गई बेटे 3 आंसर। इस y की वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए, देखिए x इक्वल 13/2 माइनस 3y बाई 2, तो 13/2 माइनस 3/2 मल्टीप्लाई y लिख सकते थे और y की वैल्यू आपने कितनी बताई 3, तो यहाँ जैसे मल्टीप्लाई 3 रखोगे 3 3 जा 9/2 13/2, तो आपने क्या पढ़ा है जब डिनोमिनेटर इक्वल हो तो न्यूमरेटर को डायरेक्ट ऐड सब्ट्रैक्ट कर दो। 13 में से ये क्या कितना आता 4/2, 9 और 4 13 बच्चे और कट कर दो कितना आया 2, x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चे। तो टुडे आपका जो है वर्ड सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, एक्सरसाइज 3.3 एंड 3.4 के नॉन वर्ड्स प्रॉब्लम्स आपके कंप्लीट हो जाते हैं। फिर भी अभी हम बेटा इसके और प्रैक्टिस करेंगे। हमने लास्ट टाइम बताया था कि हम आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेथड सिखाएंगे, जो आपका सिलेबस से रिमूव हो गया वो भी आपको नॉलेज के लिए बताएंगे। तो अभी हम वर्ड्स प्रॉब्लम नहीं कराएंगे, हम आपको अभी भी इसके और क्वेश्चंस, अच्छे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराएंगे जो बोर्ड में आ चुके हैं। ओके, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। गुड डे, मेहनत करते रहिए।